नमस्कार दोस्तों, मेरा जिंदर कुमार। इस समय आज हम जो है एन13 चैनल के माध्यम से जो है हमारे बीच में जो है जगपाल जी राणा सीटू के हैं और करनाल में एक बहुत बड़ी पहचान है। सामाजिक लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। लाल झंडे के बैनर के तले जो है इन्होंने काफ़ी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज हम उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि सीटों की लड़ाई जो है वो किस रूप में लड़ी जाती है। जैसा कि देख रहे हैं कि लगभग अभी पिछले 7 दिनों से जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका और क्या बताना चाहेंगे इस समय जो है? मेरा नाम जगपाल राणा है, जी। सीटू जिला सचिव करनाल से। और लगातार नहीं, ये 8 दिन से जो हड़ताल पे बैठे ग्रामीण सफाई कर्मचारी ये मांग कर रहे, ये 8 दिन से नहीं करे इसके बारे में हड़ताल करके, पिछले 9 साल से करे। और 9 साल से नहीं करे, पिछले 17 साल से करे। ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पक्का करो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू करो, बेगारी प्रथा पे रोक लगाओ और शहर के सफाई कर्मचारियों के माध्यम से, जैसे उनका मतलब आबादी के हिसाब से शहर के सफाई कर्मचारी को भर्ती किया गया है, 400 की आबादी पे ऐसे ही गांव के सफाई कर्मचारी को भर्ती किया जाए। अरे आप सबसे बड़ी बात ये बताएं कि ग्रामीण जो है सफाई कर्मचारी हैं, सरकार जो है वो कई बार बातचीत भी कर चुकी है। बातचीत करने के बाद में ऐसा क्या कारण हो रहा है कि सफाई कर्मचारियों की वेतन को देने में सरकार आनाकानी कर रही है? क्या ऐसे कारण हो रहे हैं सर? असल में ये जो सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है। ये गरीब आदमी को देख के खुश सरकार नहीं है। हम कहना चाहते हैं सरकार से, जब आप जनता के बीच में वोट मांगने के लिए 2014 में गए थे, आप कहो थे ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। और आप लोग जिस तरीके से उनके चुनावी घोषणा पत्र के अंदर है, तमाम तरह के कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, ये कोई ग्रामीण सफाई डिमांड करे, मांग पत्र दे रहे इसके बारे में विधायकों के माध्यम से, बीडीओ डीडीपीओ के माध्यम से, पंचायत मंत्री के माध्यम से। पंचायत मंत्री के देवेंद्र बबली 2 बार प्रदर्शन कर चुके इसके निवास स्थान गृह क्षेत्र में टोहाना के अंदर। और इससे पहले पंचायत मंत्री जो अपना दुष्यंत चौटाला थे, उप मुख्यमंत्री बन रहे, उसको भी हम मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया। अच्छा राणा जी, एक बात और भी आ रही है, जैसा कि आप सरकार के अंदर आजकल जो है विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां जो है चुनाव के लिए 2024 चुनाव पास में आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि यदि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले जो है हम कर्मचारियों को पक्का करने का कार्य करेंगे। तो और जबकि इस समय वर्तमान सरकार भाजपा की है, यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ समन्वय नहीं बन पा रहा है? ये समन्वय कैसे बन सकता है? समन्वय तो असल में ऐसा चुनावी घोषणा पत्र तो ये कभी भी ऐसी बात कर सकते हैं। हम कहना चाहते हैं, सरकार चाहे बीजेपी की सरकार से पहले नेल्लो की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, आज बीजेपी की सरकार है। 2024 में जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। हम कहना चाहते हैं, मतलब नेता नहीं, नीति बदलनी पड़ेगी। नेता नहीं, नीति बदलनी। बिल्कुल नीति बदलनी पड़ेगी। और जब तक नीति नहीं बदलोगे तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता। समाज सुधार के लिए क्या ऐसे कारण हैं कि समाज में सुधार लाया जा सके? आज भी काफ़ी संख्या में जो है लोग दबे कुचले जितने भी लोग हैं पूरी तरीके से उभर नहीं पा रहे हैं। जबकि एक तरफ सरकार उन्हीं के बड़ों की सेवा करती है, जो बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े पोस्ट पे होते हैं, उन्हीं की सेवा करती है, उन्हीं का कार्य करती है, उनको काफ़ी बड़ी संख्या में वेतन भी दिया जाता है। लेकिन छोटे जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने में आनाकानी होती है। ऐसा क्या कारण होता है? ऐसा कारण, सबसे बड़ा कारण है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े बड़े धन्ना सेठों की सरकार है। मतलब ये कहते हैं, एक घाट पे जो पानी की पीने की बात करते हैं, शेर और बकरी को पानी पिलाने की बातचीत करते हैं, वो कभी नहीं पी सकती। शेर तो बकरी को खाएगा ही खाएगा, उसको शेर को छिंका भी लगाना पड़ेगा और छिंके से काम नहीं चलेगा। वो पैर उसके पंजे से भी बकरी को मार सकता है, उसको मतलब ढांचा भी लगाना पड़ेगा, उसके पैर भी जोड़ने पड़ेंगे, तब बकरी बच सकती है। वरना मैं था कोई साधन नहीं है इसको बचाने के लिए। बकरी को, गरीब आदमी को बचाने का कोई साधन नहीं है। जब तक पूंजीपति के ऊपर अंकुश नहीं लगेगा, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा करके उनको जो कर्ज दे रखा है उसको डबल तरीके से लेकर के जनता के इससे गरीब हिस्से को नहीं आप खर्च करोगे, इस पैसे को
जब तक इस गरीब आदमी को बल नहीं हो अच्छा, अभी केंद्र सरकार का एक बजट पास हुआ था, उस बजट में महिलाओं को 33% जो है वो आरक्षण देने की बात की गई, तो क्या वो पूरी तरीके से सही है या नहीं है? क्या उसको लागू जल्दी हो जाएगा? ये ढकोसला है। 50% जो देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, ये कागजों का ढकोसला है। कागजों का हम कह रहे हैं, आप सबसे पहले मान सम्मान की बात महिलाओं की नहीं करोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी की सरकार ने दिया था, और बेटियों के साथ जो ज्यादती बीजेपी के विधायक मंत्री के माध्यम से की जा रही है, बलात्कार उनके मंत्री कर रहे हैं, और उनकी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा ना करके उनके ऊपर मुकदमे बना करके जेल में ढोकने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। अभी ये जो पहलवान है, महिला पहलवान, वो संसद के ऊपर बैठी थी। नई संसद का उद्घाटन मोदी ने करना था, और महिला जो राष्ट्रपति है जी, वो सम्मान की बात करूँ मैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राष्ट्रपति जो महिला है उसको भी नहीं बुलाया गया। उसको मतलब वो तो सबसे बड़ी वो राष्ट्रपति है ना महिलाओं की, और राष्ट्रपति होने के नाते उनका सम्मान नहीं। जो महिला जिनके साथ ज्यादती हुई है, एक मतलब ब्रिजभूषण सांसद है, खेल अध्यक्ष है, उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। वो खुद करी महिलाएं मेरे साथ ऐसी हरकत की इन्होंने, और मतलब वो जो धरने पे बैठी उनको पुलिस उठा करके इधर उधर छोड़ के आई है, और मुकदमे बनाए उनके ऊपर। आपको ये लग रहा है कि जो है जो मुख्य राष्ट्रपति जी को जो नई संसद में नहीं बुलाया गया, तो क्या वो पिछड़ी वर्ग की थी, दलित वर्ग की थी, इस वजह से? बिल्कुल आपकी बात, ऐसा लगता है कि मानसिकता अभी भी लोगों की जो है वो पूरी तरीके से आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये मतलब दलित वर्ग का जो नाम लेने के लिए, एक तरफ तो दलित को आप सम्मान की बात कर रहे हो, आप राष्ट्रपति बनाया है, दूसरी तरफ जो संसद को उद्घाटन कर रहे हैं उनको बुला भी नहीं रहे। ये दलित का अपमान है। मैं मानता हूँ ये दलित का, गरीब लोगों का अपमान है, और लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा कर रखा है। एक दलित संसद के अंदर मतलब राष्ट्रपति बना रखा है, लेकिन जगह से उठा करके उनकी सुरक्षा की बात है, उनकी नौकरी की बात है, उनकी पढ़ाई, वो उनको नहीं मिलेगा जब तक दलित का भला नहीं हो सकता। राजीव जी, आप युवा पीढ़ी के हैं, जैसा कि अभी देखा है कि मुख्य प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब ने भी जो है वो बनारस में जाकर के दलितों के पिछड़े उनके पैर धुए थे, तो क्या लगता है कि कोई नई चेतना आएगी, या किस तरीके के आप उसको किस रूप में देखना चाहते हैं? नई पीढ़ी क्या देखना चाहती है? अभी दलित वर्ग जाग चुकी है, जैसे कि जिस कर्मचारी के मोदी साहब ने पैर धोए थे, कोरोना वॉरियर बताया था, आज उसकी निजी जिंदगी देखो ना, आपके चैनल के माध्यम से किसी और चैनल पर देखो, उसकी न्यूज़ चलती रहेगा, उसको यह भी नहीं पता कि मोदी साहब को उस कर्मचारी के साथ हो क्या रहे हैं। और आज के टाइम में जो ये आज हमारा वाल्मीकि समाज जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हड़ताल था, अगर मोदी साहब को इतनी चिंता दी तो ये उसी टाइम इन ग्रामीण सफाई कर्मचारी निगम कर्मचारी, कोई भी किसी भी जगह सफाई कर्मचारी है तो उनको पक्का करके दिखाता, कोरोना वॉरियर की उपाधि दे दी, फूल बरसाए माला पहनाई, लेकिन शोषण उससे ज़्यादा करा। जैसे कि कांग्रेस की सरकार में ग्रामीण सफाई कर्मचारी को 2000 से के अंदर लगाया गया था, लेकिन क्या किया हुड्डा साहब ने, उन्होंने भी एक ऐसी पॉलिसी लगा दी कि कर्मचारियों का सारी उम्र तक शोषण न करे। अब जैसे ही इलेक्शन नजदीक आया, सारे अपने अपनी मीठी तलवार मीठी धार लेकर सामने आ चुके हैं, हम आपके साथ आने हैं। और आज के टाइम में जो आपने युवा पीढ़ी की बात की, आज के टाइम में जो हमारे साथ के हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, वो जाग चुकी है और जागेगी। और आगे से जितने भी मेरे साथ कर्मचारी हैं जो सुनेंगे, इस न्यूज़ को देखेंगे, मैं उनसे भी एक अपील करूँगा कि अपना वोट सोच समझ के डालें। और जितने भी युवा साथी हैं, जैसे ये अपना जी, देखिए यहाँ पर जो है मैं और भी जानना चाहूँगा, थोड़ा मैं ये चीज़ है सर, मैं एक बात और भी आपसे जानना चाहूँगा कि आज भी जो है देश जब से आज़ाद हुआ है, आज़ादी का काफ़ी लंबा दौर हो चुका है, 60-70 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, जो सफाई कर्मचारी है, आज जैसे वो 60 साल पहले था, आज भी वो उसी तरीके का है, तो क्यों ऐसी तरक्की नहीं आ पा रही है? क्या ऐसे कारण है कि आज भी लोग जो है वो दलित समाज, पिछड़ा वर्ग या OBC वर्ग जो है वो पूरी तरीके से शिक्षित नहीं हो रहा है, और इसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है?
शिक्षित तो तब होगा ना जब मान लीजिए आज के टाइम में जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी अभी जोड़ कार्ड पे चले हैं, अगर इनको पक्का किया जाएगा, इनके ये मजबूत होंगे, तभी तो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी पढ़ाई दे पाएंगे और अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आकर्षित होंगे। लेकिन ये सरकार ना इनको पक्का करना चाह रही, ना आगे बढ़ने के करना चाह रही, क्योंकि कल अगर ये हमारे बीच का हमारा बेटा बेटी कल पढ़ के कोई अधिकारी बनेगा तो इनके बीच में खड़ा होगा। इस चीज़ की भी इनको बहुत टेंशन है, कहीं कोई गरीब साथी आके कोई पढ़ा लिखा हमारे बीच में ना खड़ा है, अपनी हक की लड़ाई के लिए भाई बीच में अपनी हक की लड़ाई ना लड़े। इसलिए मैं आगे और भी बात करूँगा। आप काफ़ी उम्र हो गई है, आज भी पिछड़ा वर्ग जो है, छोटा वर्ग जो है, वो अपनी मांगों को उठाने के लिए बार बार वो बात कर रहा है। क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमाल सिंह है जी। जगमाल मैं खेत मजदूर यूनियन का सदस्य हूँ और अच्छा सवाल है आपका। मैं तो सबसे पहले आपका और आपके चैनल का ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, जो भी जितने भी आंकड़े हैं उनमें ज़्यादातर भूमि गरीब लोग हैं जो कमा लिया और खा लिया। बच्चों की शिक्षा का स्वाद अच्छा रखा, स्वास्थ्य का भी ये मान लिया। एक गरीब आदमी है, बीमार हो गया, उसका जो इलाज है, उसका रहन सहन है, दवाई है और स्कूलों की जो स्थिति है आज, एक ज़माना था जो सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए लोग तो कहीं ना कहीं अधिकारी बने थे। दो तरह की जो शिक्षा जो आई, दो तरह का इलाज आया, एक तरफ प्राइवेट अस्पताल है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल है। तो गरीब आदमी की स्थिति नहीं रही इन सभी में जाने की, देखने की। और मतलब निश्चित तौर पर अगर साधन नहीं है, साधनहीन और साधन वाले का रहा है। चलो मैं आगे और भी बातचीत करूँगा। जीवन में सुधार के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए? क्या संघर्ष जगमाल क्या इस कहना चाहिए? चुनाव को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। जैसे मेरा भाई आप लोग उनसे ये कहते हुए हैं मोर्चे पे, सरकार ने इनकी बात सुनी, सरकार ने इनकी बात जरूर सुननी चाहिए कि सिर्फ एक ही तो मांगो कि ज़्यादा बच्चों को कोई तत्व कुछ भी नहीं मांग रहे, इस सिर्फ एक मांग करें, हमारे को पक्का करो, इनको पक्का कर दे सरकार। ये हमेशा सरकार के साथ है। धन्यवाद। देखिए मैं इस समय जो है यहाँ पर हमारे बीच में जगपाल जी हैं, जो कि काफ़ी शीर्ष के नेता हैं और काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है, हमेशा ग्रामीणों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, क्षेत्रों की लड़ाई लड़ते हैं, समाज के हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। आज उनका यही कहना है कि जब तक छोटे वर्ग को न्याय नहीं मिलता उनका विकास नहीं होगा और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है शिक्षा का क्षेत्र जो है। जितना शिक्षा में आदमी जागरूक होगा उतना ही कामयाब होगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।